अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो नक्श आप देख रहे हैं इसकी कोई चाल नहीं है। ये काले पेन और वाइट पेपर पे किया जाएगा, किबला रुख बैठ के किया जाएगा। ये एक दिन का अमल है, एक दिन से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आपके महबूब पे ये अमल बार बार किया गया तो उसका दिमाग पलट सकता है, वो पागल हो सकता है, बीमार हो सकता है, उसकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, यानी कि उसका जिस्म तकलीफ़ में रहेगा और उसको बार बार तकलीफ़ होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि ज़िद लग जाती है, मैंने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और एक आमिल या कोई और इंसान तालिब उस पर बार बार ज़बरदस्ती तावीज़ जब डाले जाते हैं तो वो शख्स जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे का नूर जाता रहता है। इसीलिए कुछ नक्श जो होते हैं वो एक दिन एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं किए जाते। और कई लोग कहते हैं जी एक दिन हमने तावीज़ तो जला लिया लेकिन असर नहीं हुआ, लेकिन अंदरूने खाना आपको ये नहीं पता होता अंडरग्राउंड क्या हो रहा होता है। अंडरग्राउंड उसको असर हुआ होता है, लेकिन बात ये होती है कि उसके ज़िद के टूटने की जी का आना ठहर गया, सुबह आया या शाम आया। बात यह है कि कभी भी आ सकता है आपका महबूब। मेरे पास अनगिनत केस ऐसे हैं जिनमें मैंने ये कहा है कि सब्र रखें, तावीज़ कर लिया, अब सब्र करें और यकीन माने अल्लाह जानता है कि उनके काम हुए हैं और महबूब उनसे जो है वो राब्ते में आ गया। देखिए, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, या तो मैं आपसे कह रहा हूँ जी मुझसे काम करवाए, भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता काम का, मैं कैसे करूँगा? फिर तो पैसों की बात ही नहीं रही। जब मेरे पास इधर टाइम ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी फ़लाह के लिए इधर काम कर रहा हूँ कि आप करें, आपको फ़ायदा होगा। उसके बावजूद वीडियो के नीचे कोई ना कोई उल्टे सीधे जो है ना वो हैं टोला बना हुआ, असल में उनकी दुम पे पैर आ गया है और कोई वजह नहीं, उनके कारोबार बंद हो गए हैं। इस वजह से जो है ना वो मुख्तलिफ़ आइडिया बना के ना कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन नाकामी हमेशा उनकी शक्ल ज़रूर देखेगी। जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं उनकी मंजिलें आसान होती हैं। और मैं एक नेक मंजिल यानी कि रास्ते पे चला हूँ तो मुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी। मैं लोगों की फ़लाह के लिए निकला हूँ, लोगों की मदद के लिए निकला हूँ, तो ऐसे लोगों से कुछ भी नहीं होता मेरा। तो दोस्तों, ये एक दिन का नक्श है, किसी दिन भी जलाएं, किसी भी वक्त जलाएं, लेकिन ये याद रखिएगा जलाते हुए आपको कोई ना देखे और इसकी राख ज़मीन पे ना गिरना पाए। या आप प्लेट के अंदर, आपने स्टील की प्लेट में जलाना है और इसकी राख उठाकर जो है वो अपने पास संभाल के रख लेनी है। जिस दिन महबूब आपसे राब्ते में आ गया इसको पानी में बहा देनी है। उसके अलावा राख का ज़रा भी टुकड़ा जो है ज़मीन पे ना गिरे और ना ही राख को पानी लगना चाहिए। यही वजह होती है कई लोग जो है वो आतिशी तावीज़ को मजाक समझते हैं। ये बड़े गर्म तावीज़ होते हैं, तावीज़ात को मजाक नहीं समझना चाहिए। अब तो हर घर में तावीज़ हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रही इनको क्यों इतना आम ले लिया है लोगों ने। ये इतने आम चीज़ें नहीं हैं जितना आम लोगों ने ले लिया है। फिर घर में परेशानियां, बीमारियां डेरे डाल लेती हैं। ये मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा तो आप ऐसे शख्स से रुजू करें, मुझसे नहीं। आपके इर्द गिर्द जो ऐसा शख्स है जो नमाज़ पढ़ रहा है और उसे लिखने का चज है, उससे लिखवाएं तावीज़ और आप जला के राख अपने पास रख लें। आप जब घर में तजर्बे करते हैं तो उल्टा आपको परेशानी होती है, आपको यानी कि रिज्जत इस तरह होती है कि आपको बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने तो ऐसे तावीज़ की पढ़ाई करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर अगर वो कर रहे हैं तो उनको जानी माली कोई नुकसान ना हो। अगर कोई मसला हो उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा भी, तो वो यही होगा कि उनको ज़्यादा जो है ना वो परेशानी होने लग जाएगी, महबूब की याद ज़्यादा आने लग जाएगी। तो कोशिश यही करें, आप खुद ना लिखें अगर नहीं लिखा जा रहा है। क्योंकि मेरे पास जब बहुत ज़्यादा तावीज़ात आते हैं जिनसे मैं मंगवाता हूँ, चेक करता हूँ, तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकता हूँ मैं। ये क्या हुआ है बस समझ लें। बहरहाल ये आतिशी नक्श है, एक दिन
ایک ہی بار کرنا ہے، چاہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جلائیں یا صبح جلائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، راگ سنبھال کے رکھنا ہے اور پاک صاف ہو کر لکھنا ہے۔ اگر لڑکا کر رہا ہے تو اعلیٰ ہو پہلے لکھے گا، لڑکی کا نام لکھے گا، اس جگہ بنتے لکھے گا، لڑکی کی والدہ کا نام لکھے گا، نیچے لڑکا اعلیٰ ہوپ لکھے گا، اپنا نام لکھے گا، بن لکھے گا، اپنی والدہ کا نام لکھے گا۔ اگر لڑکی کر رہی ہے تو اعلیٰ ہوپ اوپر چلا جائے گا، بن آئے گا، اس کی والدہ کا نام، نیچے طالب اپنا نام لکھے گا یعنی کہ لڑکی۔ یہ نقشہ ہے، بتا دیے، اس کی کوئی چال نہیں ہے، قبلہ رخ بیٹھ کے لکھنا ہے۔ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے نہیں بتائی، اس کے باوجود مجھے یوٹیوب پہ کمنٹس آئیں گے، بھائی کس سے جلانا ہے، لیٹر سے جلائیں یا ماچس سے جلائیں، چولہے سے جلائیں یا ہیٹر سے جلائیں۔ دیکھیں جلانا ہے کسی چیز سے بھی جلائیں۔ یہ ذرا سی باتوں کا اب یقین مانے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور لوگ ذرا سی باتیں جان بوجھ کر پوچھتے ہیں۔ یا تو آپ کا ویلڈ کویسچن ہو نا تو میں اس کا جواب دوں، ویلڈ چیز ہے جی، یہ آپ کا سوال جائز ہے۔ اب ناجائز سوال کیے جاتے ہیں جی، کس سے جلائیں، کیسے جلائیں، ہمارے پاس تیلی نہیں ہے، ہمارے پاس لیٹر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئلے نہیں ہیں، کوئلے کیسے جلائیں، یہاں تک لوگ پوچھتے ہیں آگ کیسے جلائیں۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو نہیں، پھر ساری بات مجھ پہ آ جاتی ہے، مجھے فیس بک پہ الگ میسیج آتے ہیں، انسٹا پہ الگ آتے ہیں، ایمو پہ الگ آتے ہیں، واٹس ایپ پہ الگ آتے ہیں، میسنجر پہ الگ آتے ہیں، سم پہ الگ آتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتا دیں، میں ایک انسان کہاں کا جواب دوں گا؟ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر میں کسی کو جواب نہیں دے پاتا، تو اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کر لیا کریں اور اجازت نہ مانگا کریں، آپ کا جائز کام ہے، خاص طور پہ میرے سبسکرائبر جو ہیں، تو آپ کر لیا کریں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں روحانی اجازت دے رہا ہوں آپ کو، میں ان تاویزات کی زکوٰۃ دے کر پراپر طریقے سے پھر یہ اپلوڈ کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو کے کر لیا کریں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔